ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो है ना, तो हमारे पास होमियोस्टेसिस के लिए है। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हाइपोथैलेमस को हमने इसके डिफरेंट न्यूरॉन्स वो होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है। और वो आप लोगों को याद है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है थैलेमस। थैलेमस का आप लोगों को पता है कि थैलेमस इज रिले सेंटर। थैलेमस जो है तो वो हमारे पास रिले सेंटर है। किसका रिले सेंटर है? थैलेमस हमारे पास किसका रिले सेंटर है? आप लोगों ने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली लाइक अगर क्वेश्चन के आंसर दो तो इट विल बी सो गुड। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन का रिले सेंटर है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक और एमसीक्यूज भी है, आप लोगों से लाइक यस दैट मीन के ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन। और ऑल्फैक्शन जो है तो वो कहा जाती है, ऑल्फैक्शन कहा जाती है। और ये ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स कहाँ पर है? ये ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स कहाँ पर है? यस, सुपीरियर टेम्पोरल लोब। ठीक है, चलो गुड हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है एमिगडाला, एंड एमिगडाला इज एसोसिएटेड विद इमोशन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है हाइपोकैम्पस। और हाइपोकैम्पस जो है तो उसका जो फंक्शन है तो वो हमारे पास है मेमोरी कन्वर्जन। हाइपोकैम्पस का फंक्शन जो है तो वो हमारे पास है मेमोरी कन्वर्जन। ये हमारे पास हाइपोकैम्पस जो है हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है थ्रू पापेज सर्किट। Hippocampus converts short-term memory to long-term memory through Pape's circuit। ठीक है। अच्छा, अब ये डायग्राम जो है अगर ये आ ही गया है तो यहाँ पे हम एक सर्कस को डिस्कस कर देते हैं। और उसको हम कहते हैं लेटरल सर्कस। ये आप लोगों को याद हो ना? लाइक आप लोगों को याद ना हो लेकिन चलो याद कर लो कि यहाँ पे हमारे पास एक लेटरल सर्कस होता है। ठीक है ना? अच्छा, और फिर आप लोगों को एक चीज का नाम भी याद होगा जिसको हम कहते हैं अफरकुलम। अफरकुलम का नाम सुना है? अफरकुलम। ठीक है ना? तो वो अफरकुलम जो है तो वो क्या करता है, वो क्या चीज है? जहां पे हमारे पास जो फेराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है और ऑक्सीपिटल लोब है, जहां पे ये तीनों मिलते हैं इसको कहते हैं अफरकुलम। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आता है कि इसके डीपली क्या पड़ा हुआ होता है। यहाँ पे एक एमसीक्यूज भी आया है ना कि इसके डीपली हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो वो हमारे पास है इंसुला। क्या है हमारे पास? इंसुला। और यही एमसीक्यूज भी आया है। देखे कि इट इज 92 नंबर एमसीक्यूज ऑफ डबल ए के स्ट्रक्चर बरीड इन लेटरल ऑफ cerebrum, lateral sulcus of cerebrum, and it is insula। ठीक है। यस। चल। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं पापेज सर्किट। पापेज सर्किट का हमारे पास फंक्शन क्या है? आ, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी है ना, यहाँ पे एक और एमसीक्यूज भी है थ्रू इंसुला। तो इसको कहते हैं परसेप्शन ऑफ डिस्गस्ट। ये किसका फंक्शन है? ठीक है, तो ये भी हमारे पास लेफ्ट इंसुलरी कॉर्टेक्स का फंक्शन है। ठीक है। अब यहाँ पे इंसुला की बात हो रही है तो यहाँ पे इंसुला की और पॉइंट्स क्या क्या है? तो इंसुला इज एसोसिएटेड विद टेक्टाइल सेंसेशन। इंसुला इज प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब। सेंस ऑफ डिस्ट्रेस इज फंक्शन ऑफ लेफ्ट इंसुला। olfactory cortex is associated with uncus।
memory is related with dorsomedial nucleus of thalamus. तो लाइक ये तीन जो ऊपर वाली बातें थी तो ये इंसुला के लिए थी, तो ये सारे पॉइंट जो है तो वो हमने इंसुला की भी कवर कर दिए। चलो अब हम आते हैं पापेज सर्किट में। ठीक है, अच्छा, अब पापेज सर्किट हमारे पास क्या है? पापेज सर्किट जो है तो वो हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को हमारे पास कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अच्छा, अब इसमें हमारे पास है क्या क्या चीजें, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो लाइक जो पापेज सर्किट में टेक अपार्ट लेती है, जो पापेज सर्किट को कंप्लीट करने में हिस्सा लेती है। और वो हमारे पास है पापेज सर्किट में, वो हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास शुरू होता है फ्रॉम हाइपोकैम्पस गायरस। ठीक है, हाइपोकैम्पस गायरस से ये शुरू होता है जहां पे हमारे पास स्टोर होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, फिर हाइपोकैम्पस से यहाँ पे हमारे पास फोरनेक्स के जरिए, थ्रू फोरनेक्स, ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है टू मेमिलरी बॉडी। ठीक है, अब ये भी एमसीक्यूज है कि हमारे पास मेमोरी बॉडी को कौन कनेक्ट करता है टू हाइपोकैम्पस, एंड इट इज फोरनेक्स कनेक्ट मेमोरी बॉडी टू हाइपोकैम्पस। ठीक है, फिर हमारे पास जो है क्या होता है कि मेमोरी बॉडी से जो हमारे पास फाइबर जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? थैलेमस। कौन से थैलेमस को? तो वो हमारे पास है इंटीरियर पार्ट ऑफ थैलेमस। ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ थैलेमस। लाइक अब आपको जो भी बुक पसंद है, आप अगर स्नेल ओपन करना चाहे तो वो भी ठीक है, लेकिन स्नेल ओपन ना करे। लेकिन आई शुड रिकमेंड नसीम शहजाद या फास्ट एड या इस तरह का बुक जो, ठीक है, लाइक जो आपको समराइज फॉर्म में दे दे। मेरा जो मेन एम है तो वो आपको एमसीक्यूज और लाइक जनरल सारी चीजों का ओवरव्यू देना, जिसके जरिए आप अगर कोई किसी भी बुक में लिम्बिक सिस्टम को उठा के पढ़े तो उसको आप समझते भी हो और आपको आइडिया भी हो कि इसमें कौन किस किस तरह के सवाल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास मेमिलरी बॉडी को फिर फाइबर कनेक्ट करता है टू इंटीरियर पार्ट ऑफ थैलेमस। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास जो है क्या होता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ थैलेमस से फिर फाइबर जाते हैं हमारे पास, वो हमारे पास जाते हैं सिंगुलेट गायरस को। ठीक है, और सिंगुलेट गायरस से ये हमारे पास है सिंगुलेट गायरस। ठीक है, और सिंगुलेट गैरस से फिर हमारे पास फाइबर जाते हैं कहाँ तक? सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। और जो हमारे पास जो सिंगुलेट गैरस है तो वो हमारे पास सेटिस्फिकेशन सेंटर भी है, इट इज सेटिस्फिकेशन सेंटर। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को पापेज सर्किट जो है तो वो फिर दोबारा रिपीट करता हूं क्विकली। ठीक है, पापेज सर्किट का फंक्शन क्या है? पापेज सर्किट का जो फंक्शन है तो वो हमारे पास है कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। हाइपोकैम्पस से शुरू होता है हमारे पास, फिर थ्रू कॉर्टेक्स जो है तो ये जाता है मेमिलरी बॉडी को, मेमिलरी बॉडी से हमारे पास ये जाता है इंटीरियर पार्ट ऑफ थैलेमस, और इंटीरियर पार्ट ऑफ थैलेमस से फिर ये जाता है सिंगुलेट गैरस विच इज आल्सो सेटिस्फिकेशन सेंटर, और फिर सिंगुलेट गैरस से हमारे पास ये जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट योर लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, समझ आ गई लिम्बिक सिस्टम की कि इसमें क्या क्या चीजें लिम्बिक सिस्टम में हैं, और पापेज सर्किट क्या है, इंसुला हमारे पास क्या है, और लेटरल सर्कस क्या है, और अफरकुलम क्या है। इट्स ऑल द मेन थिंग विच आई हैव
मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चल, फिर इसके बाद हमारे पास आता है लाइक ये एक दो वो है ना, देर आर टू। जी जी। सर जब आपने इंसुला का बताया था तब आपने एक न्यूक्लियस का बताया था, तब आपने डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस का बताया था या वेंट्रोमीडियल का बताया था? क्या मैंने बताया था? इंसुला का जब आप फंक्शन बता रहे थे तो वहाँ पे आपने थैलेमस हाइपोथैलेमस के एक न्यूक्लियस का भी बताया था ना? वो वेंट्रोमीडियल का बताया था या डॉर्सोमीडियल का? मैंने इंसुला का जो बताया है तो वो इट इज डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस। ओके मेमोरी सर। इज रिलेटेड विद टू डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। ठीक है सर। सर और ये जो क्वेश्चन अभी आपने ये मेमोरी वाला बताया, इसका क्वेश्चन आता है ना कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ एसोसिएट कौन सा करता है, अमेगडाला या लिम्बिक सिस्टम? तो हम दोनों में से प्रेफर किसको करेंगे, लिम्बिक को करेंगे और फिर अमेगडाला को करेंगे? पहले लिम्बिक सिस्टम इज लाइक ये बना ही इसलिए है, लाइक इसका जो ओके सर। मेन जो है ना, तो ये लाइक पूरा चीज जो है ना, तो ये है बना पापेज सर्किट जो है ना, तो इट्स ऑल अबाउट लिम्बिक सिस्टम। और ठीक है। अगर सर ऑप्शन में लिम्बिक सिस्टम हो और सिंगुलेट गायरस भी स्पेसिफिक मेंशन हो तो फिर हम किसको चूज करेंगे, सिंगुलेट गायरस को करेंगे? नहीं, सिंगुलेट गायरस को नहीं। अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो तो फिर लाइक उसको वो आप वो कर सकते हो, लेकिन लिम्बिक सिस्टम ठीक है, लॉन्ग में। टर्म मेमोरी के लिए लिम्बिक को ही करना है। यस। ओके ठीक सर, है। थैंक यू। फिर इसके बाद हमारे पास आता है वर्निकी कोर्सोकॉफ सिंड्रोम, जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है। अच्छा, अब जो अल्कोहलिक एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ये भी हमारे पास लिम्बिक सिस्टम का मसला है। ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम में ये इसमें इसके दो पेजेस है, एक एक्यूट पेज है और जिसको हम कहते हैं वर्निकी एन्सेफेलोपैथी, और दूसरा जो है तो वो हमारे पास क्रॉनिक फेज है, जिसको हम कहते हैं कोर्सोकॉफ साइकोसिस। ठीक है। कोर्स एक मिनट, ठीक है। अच्छा, तो वर्निकी एन्सेफेलोपैथी जो है तो वो हमारे पास एक्यूट फेज है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया, एंड टाइमिन इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। टाइमिन जो है तो वो इसकी ट्रीटमेंट, it is like coat rake. Coat is mean by Wernicke encephalopathy and rake is mean by Korsakoff psychosis. फिर आर से हमारे पास क्या आता है, रिट्रोग्रेड एमनीसिया, इट्स मीन रिकॉल ऑफ सम ओल्ड मेमोरीज। इंटीरोगेट एमनीसिया which mean ability to form new memories. Confabulation and Korsakoff psychosis. ठीक है। तो ये हमारे पास आता है वर्निकी कोर्सोकॉफ सिंड्रोम में। इट इज ड्यू टू टाइमिन डिफिशिएंसी, जो मोस्टली अल्कोहलिक पीपल में होती है। इसकी ट्रीटमेंट जो है तो वो टाइमिन है, एंड इट इज कोट्रेक एक्यूट एंड क्रॉनिक। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्लूअर बेसी सिंड्रोम। अब ये क्लूअर बेसी सिंड्रोम जो है तो इसमें क्या होता है, ये इसमें हमारे पास हाइपर सेक्सुअलिटी होती है एंड हाइपरफेगिया होता है। हाइपर सेक्सुअलिटी होती है एंड हाइपरफेगिया होता है। और ये हमारे पास इसमें लेजन होता है किसकी, टेम्पोरल लोब की और एमिगडेला की, दोनों में। लाइक सबसे पहले जो है ना, अगर आप को एमिगडेला ढूंढना होगा पार क्लूअर बेसी, अगर एमिगडेला ना हो तो फिर आपने टेम्पोरल लोब को ढूंढना है।
ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो है आ, कौन सा मेटाबॉलिक कंडीशन है, कौन सा मेटाबॉलिक कंडीशन है जो हमारे पास क्लूअर बेसी सिंड्रोम काज करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने नोट करनी है, लाइक निमेनफिक डिजीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है ना, ठीक है, और ये हमारे पास क्लूअर बेसी सिंड्रोम काज कर सकता है। हर्पीज सिंप्लेक्स इंसेफेलाइटिस में भी हो सकता है। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को क्लूअर बेसी सिंड्रोम रिपीट करता हूँ। लेजन कहाँ पर होता है? एमिग्डाला इज ग्रेटर देन टेम्पोरल लोब। होता क्या है इसमें? हाइपर सेक्सुअलिटी एंड हाइपरपेगिया। ठीक है, कौन से मेटाबॉलिक कंडीशन में ये हो सकता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में। इट इज नेमेंफिक डिजीज। कौन सा वायरस का कर सकता है? हर्पीज सिंप्लेक्स इंसेफेलाइटिस। तो इट इज क्लोअर बेसी सिंड्रोम। चल, अब इसके बाद हमारे पास आता है लिम्बिक सिस्टम इज लाइक, हमने लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स भी कर लिए, हमने पापेज सर्किट भी कर लिया, हमने लिम्बिक सिस्टम के डिजीज भी कर लिए। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम इज ओवरऑल खत्म हो गया। अब आप इसको किसी भी बुक में उठा के पढ़ ले, इंशाल्लाह इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आ, और क्या रहता है क्लोरबेसी? और कुछ भी नहीं है आई थिंक। अच्छा, चलो, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल, अच्छा आप लोगों को पता है ना इंटरनल कैप्सूल क्या है? चलो मुझे बताए कि इंटरनल कैप्सूल में हमारे पास असेंडिंग फाइबर होते हैं कि डिसेंडिंग फाइबर? असेंडिंग ट्रैक होते हैं कि डिसेंडिंग ट्रैक? हम्म, चलो। अच्छा, इंटरनल में हमारे पास जो है तो दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं। अजीज देख, अच्छा ये पेशेंट देख के आता हूँ। मारा। अच्छा, चलो, तो दोनों होते हैं, ठीक है हमारे पास। अच्छा, अच्छा, इंटरनल कैप्सूल हमारे पास क्या चीज है? इंटरनल कैप्सूल जो है ना, ये हमारे पास पास करता है कौन से दो न्यूक्लियस के दरमियान? सबसे पहला सवाल कि इंटरनल कैप्सूल कौन से दो स्ट्रक्चर के दरमियान पास करता है? एक तो आपको पता है कि ये विच शेप है, लाइक इस तरह है, ये इस तरह नहीं है, लाइक ये इस तरह है। इंटीरियर लिम होता है, जीनो होता है, पोस्टीरियर लिम होता है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि ये कौन से दो स्ट्रक्चर के दरमियान होता है? टू स्ट्रक्चर।
थैलेमस medially and नो, हाँ, थर्ड वेंट्रिकल का नहीं, इट इज लाइक सेप्टम पेलोसिडम एंड थैलेमस मीडियली, लेकिन और चीजें बताएं। लेटरली इट इज ग्लोबस प्लेटस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, यहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। ऊपर कॉर्डेट न्यूक्लियस भी होता है, फिर थैलेमस भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे ग्लोबस प्लेटस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो है, तो ये इसमें डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने सारों का नहीं याद रखना कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों ने जो याद रखनी है तो वो जीनू है। जीनू में हमारे पास कौन सा ट्रैक होता है? तो जीनू में हमारे पास कॉर्टिको बल्बर ट्रैक होता है, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक, ठीक है। अच्छा, और आपने इसको किस तरह याद रखना है? एक तो जीनू वाला सीन हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ये याद रखना है कि इंटरनल कैप्सूल को जो मेन ब्लड सप्लाई है तो वो हमारे पास है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो इंटीरियर लिम है तो उसको इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है तो वो मीडियल स्ट्राइड ब्रांच के जरिए भी सप्लाई करती है, ठीक है। अच्छा, लास्ट से 2 पॉइंट और, ठीक है, वो क्या है? हमारे पास जो ये वाला इंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब एंजीनो, ये हमारे पास मोटर है। मोटर मीन डिसेंडिंग ट्रैक। और जो बाकी का इंटरनल कैप्सूल है जिसमें हमारे पास आता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब एंड इंटीरियर लिम्ब, दे आर सेंसरी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इंटरनल कैप्सूल। चलो अब मैं आपको ये जल्दी से रिपीट करता हूं। इंटरनल कैप्सूल में हमारे पास कितने फाइबर्स होते हैं? इंटरनल कैप्सूल में हमारे पास असेंडिंग फाइबर भी होते हैं, हमारे पास डिसेंडिंग फाइबर भी होते हैं। इंटरनल कैप्सूल किन स्ट्रक्चर के दरमियान होता है? तो ये हमारे पास मीडियली कॉर्डेट में और मीडियली कॉर्डेट और थैलेमस के दरमियान, और लेटरली जो है हमारे पास ग्लोबस प्लेटस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दरमियान होता है, ठीक है। फिर जो है हमारे पास इसके वो क्या है? इसके हमारे पास इंटीरियर लिम्ब है, पोस्टीरियर लिम्ब है और जीनू है। आपको जीनू के जो फाइबर है वो आपको याद रखने हैं, और वो हमारे पास है कॉर्टिको बल्बर फाइबर, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जो इंटरनल कैप्सूल है उसकी जो मेन ब्लड सप्लाई है तो वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी से है, लेकिन जो इंटीरियर लिम्ब है तो उसको इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जो जीनू है और इंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब है तो ये हमारे पास मोटर है, और बाकी का सारा जिसमें आता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब एंड इंटीरियर लिम्ब, ये दोनों हमारे पास सेंसरी है, विच मीन असेंडिंग ट्रैक, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। चलो अब हम आते हैं उसमें बेजल गेंगिया में। बेजल गेंगिया, अब बेजल गेंगिया का क्या सीन है? बेजल गेंगिया का क्या सीन है? चलो, अब सबसे पहले हमारे पास आता है कि बेजल गेंगिया में हमारे पास क्या क्या चीजें आती है। बेजल गेंगिया में हमारे पास क्या क्या चीजें आती है? तो इसमें हमारे पास आता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, एमेग्लॉइड बॉडी, ग्लोबस प्लेटस, प्यूटामिन,
जिसको हम दोनों को हम साथ में लेंटिपार्म न्यूक्लियस कहते हैं, ग्लोबस प्लेटस, प्यूटामिन और साथ में लेंटिपार्म न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अक्यूम्बिनस, कॉर्डेट न्यूक्लियस जिसकी बॉडी, टेल और हेड होती है, टर्मिनल स्ट्राया, थैलेमस, अब सब थैलेमिक न्यूक्लियस। ये सारे चीजें हमारे पास होती है बेसल गैंग्लिया में। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक 3 चीजें वो बताने वाला हूं, और जब आप इसको समझोगे ना तो लाइक फिर आपको जो मूवमेंट्स का जो ऑर्डर होता है ना, जो सारा मूवमेंट होता है, तो ये किस तरह होता है इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, हमारे पास कि मेरा हाथ, पाँव, सर, उंगलियां, पैर, ये कौन सी चीज कहां पर है, ये सबसे पहले किसको पता होता है? चलो, ये सबसे पहले किसको पता होता है कि ये मेरा पैर किधर है, मेरा सर किधर है, मेरा जो है आ, उंगलियां किधर है? आ, ये सबसे पहले किसको पता होता है? कौन से ब्रेन के स्ट्रक्चर को सबसे पहले पता होता है? अच्छा, आमना के अलावा एनीवन जो आंसर देना चाहे? तो जो सबसे पहले पता होता है तो वो होता है सेरिबेलम को। सेरिबेलम को सबसे पहले पता होता है कि भाई प्लाचीज किधर है। ठीक है। अब आप लोग जो है तो वो मूवमेंट को जो है ना अंडरस्टैंड करें। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो बेजल गेंगिया होता है ना, बेजल गेंगिया, तो वो हमारे पास इन्वॉल्व होता है इन प्लानिंग ऑफ द मूवमेंट। बेजल गेंगिया जो है तो वो प्लानिंग ऑफ द मूवमेंट करता है। अच्छा, ये बेजल गेंगिया जब ये प्लेन बना लेता है ना, बेजल गेंगिया जब प्लेनिंग बना लेता है तो ये क्या करता है, ये अपना प्लेन किसको सेंड करता है? ये अपना प्लेन सेरिबेलम को सेंड करता है कि भाई मैंने ये प्लेन बनाया हुआ है, मुझे प्ला प्ला चीज प्ला प्ला जगह पे चाहिए। क्या ये चीजें उधर है या मैं अपना प्लेन चेंज करूं? ठीक है। सिरिबेलम जो है तो वो देखता है कि भाई हाँ प्ला प्ला चीजें उधर है, वो आपकी प्लानिंग एक्सेप्टेबल है, हो सकता है। तो सिरिबेलम जो है तो वो क्या करता है, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मैसेज करता है कि भाई आप ये मूवमेंट एग्जीक्यूट कर ले। ठीक है। तो लाइक अब आप लोगों को मूवमेंट की पूरी समझ आ गई कि हमारे पास प्लानिंग इज डन बाय बेसल गैंग्लिया, execution is done by cerebral cortex, and the balance between these movement is done by cerebellum। ठीक है। चलो, ये बात सम ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास जो बेसल गैंग्लिया है तो उस इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? इसको जो ब्लड सप्लाई आती है तो वो आती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी से। मिडल सेरेब्रल आर्टरी से इसको ब्लड सप्लाई आती है। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम थोड़ा सा इसके डिजीज कर ले, थोड़ा थोड़ा इसके डिजीज कर ले। तो मैंने आपको बताया कि जो लेंटिपार्म न्यूक्लियस होता है तो इसमें प्यूटामिन होता है और ग्लोबस प्लेटस होता है। और जो ग्लोबस प्लेटस की अगर हमारे पास लेजन हो जाए, ग्लोबस प्लेटस की हमारे पास लेजन हो जाए तो इट काज एटिटोसिस।
इट काज एटिटोसिस, ठीक है। एंड एटिटोसिस हमारे पास क्या है, इट इज स्लो स्नेल लाइक मूवमेंट, ठीक है। इट इज स्लो और स्नेल लाइक डांसिंग मूवमेंट, लाइक इस तरह बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास होता है आप कॉर्पस स्ट्राएटम किसको कहते हैं। एक था हमारे पास लेंटिपाम न्यूक्लियस, दूसरा हमारे पास है कॉर्पस स्ट्राएटम किसको कहते हैं। तो कॉर्पस स्ट्राएटम जो है तो वो हमारे पास इसमें आता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, प्यूटामिन न्यूक्लियस, ठीक है, कॉर्डेट, प्यूटामिन एंड ग्लोबस प्लेटस एक्सटर्नल, globus pallidus externa, that is called corpus striatum, caudate, putamen and globus pallidus externa। अच्छा, कॉर्पस स्ट्राइटम भी कवर हो गया। तो सर ये स्ट्राइटम या न्यू स्ट्राइटम किसको कहते हैं। सर ये कॉर्पस स्ट्राइटम तो चलो समझ आ गई, ये न्यू स्ट्राइटम क्या बना है। तो जो न्यू स्ट्राइटम है तो वो हमारे पास बनता है फ्रॉम कॉर्डेट एंड प्यूटामिन, फ्रॉम कॉर्डेट एंड प्यूटामिन इट्स फॉर्म न्यू स्ट्राइटम। अच्छा सर, आप ये हमें न्यू स्ट्राइटम क्यों करवा रहे हो, न्यू स्ट्राइटम आप क्यों करवा रहे हो। तो न्यू स्ट्राइटम या स्ट्राइटम की अगर हमारे पास लीजन हो जाए तो इट्स कॉज हंटिंगटन डिजीज। स्ट्राइटम या न्यू स्ट्राइटम की हमारे पास लीजन हो जाए तो इट कॉज हंटिंगटन डिजीज, ठीक है। तो ये हमारे पास था आप, अब सब्सटेंशिया नाइग्रा को आप सबको पता है, ठीक है। तो इट इज न्यू स्ट्राइटम विच इज फॉर्म बाय कॉर्डेट इन प्यूटामिन इन हंटिंगटन डिजीज, कॉर्पस स्ट्राइटम कॉर्डेट प्लस लेंटिपाम, फ्लू स्ट्राइटम ग्लोबस प्लेटस, लेंटिपाम न्यूक्लियस इज ग्लोबस प्लेटस प्लस प्यूटामिन, ठीक है। चलो, हम्म, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास दो पाथवे हैं बेजल गैंग्लिया के। अब मैं डिटेल में नहीं जाता और आई थिंक आप लोगों को डिटेल में जरूरत है भी नहीं, ठीक है। जो लाइक एमसीक्यूज के पॉइंट है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है डायरेक्ट पाथवे जो है, डायरेक्ट पाथवे, तो ये हमारे पास एनहेंस मूवमेंट करता है, मूवमेंट को एनहेंस करता है, और इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो डोपामीन है। डायरेक्ट पाथवे हेल्प enhance movement and its neurotransmitter is dopamine। जो इनडायरेक्ट पाथवे है तो इस ये हमारे पास इनहिबिट मूवमेंट करता है, और इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। अच्छा, एक दो पॉइंट और भी देख ले कि हमारे पास जो डायरेक्ट पाथवे का अगर लीजन हो जाए काज तो वो हमारे पास हाइपोकाइनेटिक मोटर डिस्टर्बेंस लाइक पार्किंसन डिजीज, और अगर इनडायरेक्ट पाथवे का लीजन हो जाए तो इट्स काज हाइपरकाइनेटिक मोटर डिस्टर्बेंस लाइक हंटिंगटन डिजीज, डिस्टोनिया एंड हिमीबिलिस्मस। चलो आप लोग मुझे ये बताएं कि हिमीबिलिस्मस में किस न्यूक्लियस का लीजन होता है, हिमीबिलिस्मस में। हम्म, सब थैलेमिक न्यूक्लियस, यस, गुड हो गया। चलो, अच्छा, फिर आप लोगों को तो पार्किंसन डिजीज, लाइक आप लोगों को पता है कि पार्किंसन डिजीज में क्या होता है। पार्किंसन डिजीज में हमारे पास ट्रेप्स होता है, ट्रेप्स मीन ट्रिमर विच इज पिल रोलिंग ट्रिमर, रिजिडिटी, कॉगविल रिजिडिटी, एकाइनेसिया और ब्रेडिकाइनेसिया, पोस्चर इंस्टेबिलिटी, ठीक है, शफलिंग गेट एंड स्मॉल हैंड राइटिंग माइक्रोग्राफिया। ये हमारे पास डिमेंशिया जो है तो ये इसकी लेट फाइंडिंग है। इसमें हमारे पास जो है मोस्टली इसकी काजेस क्या है, तो इसका जो एक वो होता है इलीगल ड्रग है जिसको हम कहते हैं 1 मीटाइल 4 पीनाइल 1 2 3 6 टेट्रा हाइड्रोपायरिडीन। तो ये मेटाबोलाइज होता है एमपीपी को, जो सब्सटेंशिया नाइग्रा को टॉक्सिक होता है। इसमें हमारे पास डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की लॉस होती है, ठीक है, और इसमें लीवी बॉडीज होती है जो हमारे पास अल्फा सिक्सेलिन की वो होती है,
और ये हमारे पास इंट्रा इसिनोफिलिक इंक्लूजन होते हैं। इंट्रा इसिनोफिलिक इंक्लूजन, लिवी बॉडीज आर इंट्रा इसिनोफिलिक इंक्लूजन पोज ऑफ अल्फा सेनी न्यूक्लिन। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है हंटिंगटन डिजीज। और हंटिंगटन डिजीज तो ये हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्राई न्यूक्लियोटाइड डिजीज है। इसमें हमारे पास रिपीटेड एक्सपेंशन होती है, कोरिया होता है, एपिटोसिस होता है, एग्रेशन होता है, और इसमें ट्राई न्यूक्लियोटाइड डिजीज होते हैं। लाइक CAG की जो है ना, तो वो रिपीटिशन होती है। एंटिसिपेशन रिजल्ट फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ CAG जो है ना, तो उसकी एक्सपेंशन होती है। ठीक है। और हमारे पास इसमें गोरे मना। अच्छा, हंटिंगटन डिजीज में हमारे पास एट्रोपी ऑफ कॉर्डेट इम्प्यूटामिन होता है। ठीक है। इसमें वेंट्रिकुलोमेगली होती है, इंक्रीज डोपामिन, डिक्रीज गापा एंड डिक्रीज एसिटाइलकोलिन होती है। ठीक है। चलो, तो आप लोग भी इसको एक दफा और भी रीड कर ले। मैं आता हूँ।
अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे पास था पार्किंसन और हंटिंगटन डिजीज। चलो, इसके बाद हमारे पास आता है हीमीबिलिस्मस। तो हीमीबिलिस्मस में क्या है हमारे पास? तो हीमीबिलिस्मस इज dramatic neurologic syndrome of while flinging forceful uninterrupted or continuous movement ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। इसमें ये होता है ना कि बंदा जो है ना, इसकी जो एक साइड की बॉडी है ना, तो वो अनकंट्रोल मूवमेंट करती है। लाइक वो बंदा खड़ा होता है और हाथ घुमाने लग जाता है, या हाथ और पैर दोनों घुमाने लग जाते हैं। लाइक सरकमडक्शन वाला मूवमेंट नहीं होता, तो इस तरह का होता है। और इसमें हमारे पास जो लीजन होता है, तो वो हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल सबथैलेमिक न्यूक्लियस का होता है। लीजन ऑफ कॉन्ट्रालेटरल सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है सिरिंगोमाइलिया। अब सिरिंगोमाइलिया क्या है? तो सिरिंगोमाइलिया ये होता है कि इसमें हमारे पास एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेंट्रल केनाल होता है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेंट्रल केनाल होता है, जो इफेक्ट करता है इंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। abnormal growth of central canal and affect interior and lateral spinothalamic tract। और इसमें हमारे पास होता क्या है? इसमें हमारे पास होता है केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होती है। केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज की लॉस होती है? लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर इन केप लाइक पेशेंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिरिंगोमाइलिया। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये, अच्छा चलो, अब हमने क्या क्या कर लिया है? हमने बेजल गैंग्लिया कर लिया। ठीक है, सॉरी, पहले स्टार्ट करते हैं। लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में पापेज सर्किट, उसके लीजन। ठीक है, फिर हमने इंटरनल कैप्सूल और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर हमने किया बेजल गैंग्लिया। ठीक है, उसके लाइक सारे फिर हमने पार्किंसन, हंटिंगटन और हेमीबिलिस्मस। ठीक है, तो ये हमारे लिए था इतना काफी था कि आगे जाए। सिरिबेलम भी आज का टारगेट था, लेकिन सिरिबेलम इज नॉट लाइक इजी। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और टाइम भी लेगा। क्लास कितने बजे तक होती है? चलो ठीक है फिर। चलो फिर तो टाइम पूरा है। अच्छा, एनीवन, अगर आप लोगों का आज के टॉपिक में कोई क्वेश्चंस हो या इस तरह का कोई इशू हो, तो अभी मैं इधर हूँ। और अगर नहीं है तो फिर क्लास को एंड करते हैं। समझ आ गई सबको कि नहीं? ठीक है, थैंक यू। रिकॉर्डिंग जो है ना, तो वो किसी ने की होगी, वो आपको शेयर हो जाएगी। मैं ज्यादा नहीं करता रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलो। आ, फिर मिलेंगे अगर जिंदगी रही। ठीक है, अल्लाह हाफिज। नई स्लाइड जो है तो इट्स प्रोहिबिटेड। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज।